इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें मर्ज एक्रॉस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई लिस्ट बना रहे हो, उस लिस्ट में आपको क्या करना है, कुछ चीजें अपन स्लिप बनाना सीखेंगे तब बताएंगे हम आपको। जैसे कि हमें ये 4-5 लाइन जो है मर्ज करनी है, लेकिन हमें ऐसी मर्ज नहीं करनी, हमें क्या करना है, सिर्फ रो तो आनी चाहिए लेकिन ये कॉलम बने हुए हैं ये नहीं आने चाहिए। तो हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर वाले, मर्ज एक्रॉस पर जाएंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, इस तरह से एक्रॉस मतलब एक्रॉस में मर्ज हो गए, बाकी जो रो है वो वैसी की वैसी है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगला जो ऑप्शन है वो है मर्ज सेल्स। इस पर क्लिक करके भी आप जो ऑप्शन यहाँ से हो रहा था वही होगा, 3-4 सेल जितने भी आपने सिलेक्ट किए सभी को आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। अगर आपने मर्ज कर लिया है, अब आपको इसको हटाना है तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इसी ऑप्शन पर जाकर आप इसको कर दोगे अनमर्ज सेल्स, क्लिक कर दोगे तो ये पहले जैसे थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको सभी जो भी हमने मर्ज किए थे उन सभी को अनमर्ज करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कर देंगे, देखो अनमर्ज हो गए। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं और इनको अनमर्ज कर सकते हैं। आया समझ में इतना? इतने में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद इसमें और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर आगे देख रहे हैं नंबर ग्रुप है ये, यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, जनरल। जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फिर कोई नंबर लिखते हैं, आप देख रहे हैं ऊपर क्या सिलेक्ट है, जनरल। लेकिन आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं कि जनरल में तो सिर्फ हम नंबर लिखना चाहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर नंबर लिखे तो यहाँ पे नंबर शो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आना चाहिए कि ये नंबर है, हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। या फिर आप पूरे कॉलम को करना चाहते हैं कि उसमें आप सिर्फ क्या लिखोगे, नंबर ही लिखोगे ओनली। तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप जाओगे और यहाँ से नंबर पर क्लिक कर दोगे। तो अभी यहाँ पर देखेंगे क्लिक कर रहे हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, नंबर। और जब आप यहाँ पर कोई नंबर टाइप करोगे तो इस तरह से कर सकते हो आप। देखिए अगर जैसे कि सेल बड़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत लंबा टाइप कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से, मतलब नंबर अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो वो इस तरह से आपको करेंसी में देगा। देखो पॉइंट के बाद 00 लगा दिया उसने। और इसी तरह से आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, जैसे कि हमने नॉर्मली लिखा, तो ये देखो पॉइंट में दे रहा है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि पॉइंट में क्यों दे रहा है, मतलब कम करना है ज्यादा करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो तो नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या सिलेक्ट किया है अपन ने, नंबर। और अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक सेल में होना चाहिए तो क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपन नंबर। देखो जनरल में क्या आ रहा है, ABC 1 2 3 आप सब लिख सकते हैं, लेकिन नंबर में ओनली नंबर लिख सकते हैं। सिलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से नंबर आ गया। जैसे कि आप कोई कॉलम है उसमें क्या चाहते हैं कि आप कोई भी आपने कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसकी सिर्फ क्या लिखना चाहते हो कि कितने रुपए में आया, कितने रुपए में गया, सिर्फ ये लिखना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे अपन नंबर। तो जब भी आप उसका प्राइस लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 500 रुपया, तो वो पॉइंट के बाद बता देगा कि 0.00। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है करेंसी। अगर आप करेंसी पर क्लिक करते हैं, किसी भी सेल को सिलेक्ट करके और करेंसी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं करेंसी पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये डॉलर का साइन दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये डॉलर, ये साइन किसका होता है, डॉलर का, मतलब करेंसी का साइन दे रहा है। अब वो जो भी करेंसी सिलेक्ट होगी यहाँ पर उस करेंसी का साइन देगा। यहाँ पर अपन ने लिखा था 500, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एस टाइप का बना है, ये किसका साइन होता है, डॉलर का। तो अगर आपको चेंज करना है, मतलब आप चाहते हो कि हम जब भी कोई भी यहाँ पर लिखे तो करेंसी का साइन आना चाहिए उसके साथ, तो आप यहाँ से आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना करेंसी का साइन चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद अगला है अकाउंटिंग। करेंसी में और अकाउंटिंग में ज्यादा अंतर नहीं है बस इसमें इतना अंतर है, अकाउंटिंग में क्लिक करोगे तो जो भी आपने साइन दिया है वो थोड़ा सा दूर से आने लगेगा, और अगर आप करेंसी लोगे, देखो हमने अकाउंट सिलेक्ट किया है तो क्या हो रहा है, थोड़ा दूर से आ रहा है जितना आपका बड़ा है। और अगर आप यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो इसके पास ही आता है, और अकाउंटिंग सिलेक्ट करेंगे तो इससे दूर आता है, लेकिन जो भी करेंसी का साइन सिलेक्ट है वो आएगा। जैसे कि हम चाहते हैं अपना कौन सा साइन है, रुपए का साइन है, आर बना रहता है, तो सॉरी रा लिखा रहता है उस पर, इस तरह से रहता है, आप चाहते हैं वो साइन आना चाहिए। तो अब अपन आगे यहाँ पर वो साइन आएगा और पीछे जो भी आपने यहाँ पर संख्या लिखी है वो आएगी।
ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट डेट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं शॉर्ट डेट पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट सिलेक्ट हो गई। जैसे कि आज क्या डेट है, 5, हम आज की डेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी जो शॉर्ट डेट आपने लिखी हुई है वो कैसे शो करेगी। कोई भी अगर जैसे आपने एक कोई कॉलम बनाया हुआ है डेट वाला, तो आप चाहते हो उसमें इस तरह से डेट लिखी हुई आनी चाहिए, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस पूरे कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से आप कर दोगे उसको क्या, शॉर्ट डेट, तो सभी में डेट आ जाएगी। देखिए ये अपने जो नंबर लिखा था ना, उसने भी उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो कोई भी आप लिखोगे जो डेट में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरी चीज और इसमें, अगर आप चाहते हो ये लॉन्ग में आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ से लॉन्ग डेट सिलेक्ट कर दोगे। इसको अपन को जब भी ये अगर कोई टेक्स्ट जो रहता है वो इसमें नहीं बनता, तो ये इस तरह से हैज दे देता है। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए फ्राइडे, फ्राइडे है January 5, 2020। ठीक है, ऊपर वाले को कर लीजिए आप। ये पता नहीं कहाँ पर बताएगा, सैटरडे होगा उस दिन, देख लो उसने ये भी बता दिया 25 मई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 3,000। ठीक है, तो अब आप क्या, आप देखना सैटरडे है या नहीं हो सकता। ठीक है, अपन अगर अब क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। अगर लॉन्ग करेंगे तो भी चलेगा। और डेट में क्या रहता है इसमें, अभी पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, आप यहाँ पर 1 लिखते हो या 2 लिखते हो, मतलब जितने का आप इसमें अंतर देते हो, दोनों को सिलेक्ट करते हो और ड्रैग कर देते हो, तो क्या होता है, जितने का आपने अंतर दिया है ये उतने का अंतर दे देता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आज की डेट लिखी हुई है, हम चाहते हैं रोज मतलब कल भी हमें कल लिखना है, कुछ परसों भी लिखना है। हम चाहते हैं सिर्फ आज की हमने डेट लिखी है, कल की डेट परसों की डेट ऑटोमेटिक आ जाए। तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे और ड्रैग कर दोगे। ये देखिए 6, 7, 8, 9, अपन को 2 डेट देने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। क्या करना है, बस एक डेट लिखनी है, जिस भी दिन की, आपको जरूरी नहीं आज की लिखो, जिस भी दिन की डेट लिखनी है यहाँ से डेट लिखोगे। वैसे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। अगर नहीं समझ रहा है तो क्या करोगे, आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर दोगे, नहीं भी सिलेक्ट करोगे तब भी ले लेता है वो। यहाँ से आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे और ड्रैग कर दोगे, जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, फॉर्मेट सही होना चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट लिखा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 24, तो वो क्या समझेगा कि 1 तारीख 5वां महीना और 24। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, 5 जनवरी 2024, तो यहाँ पर भी अपन को वही लिखना है, 5 जनवरी 2024। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक और चीज अभी बता देते हैं हम। जैसे कि आप जो है डेज हैं, डेज होते हैं, उनके नाम भी ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे अभी इसने क्या लिया है, डेट ली है, हमने यहाँ पर लिखा संडे। ठीक है, और इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और ड्रैग कर देंगे। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसने ऑटोमेटिक ले लिया। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है आपको इसी साइड मतलब नीचे ही लेना है, डाउन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको रो में चाहिए तो आप रो में भी ड्रैग कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक, वो अपन आगे करेंगे। इतना आए समझ में, इतना क्लियर है। तो अब जैसे कि आप चाहते हैं ये लॉन्ग डेट में आ जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉन्ग डेट कर देंगे। तो ये देखिए उसमें जो भी डे, उस दिन जो भी डे होगा, कौन सा उसमें मंथ, और इस तरह से ये पूरा आपको दे दे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है टाइम। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो भी है टाइम आना चाहिए कहीं पर, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, टाइम पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से 12 AM। ठीक है, आप इसको इसको भी ड्रैग कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे कि आप शो कराना चाहते हैं कि AM PM जो भी है, और यहाँ पर देखिए मिनट शो करा रहा है, सॉरी ये जितना भी बज रहा है घंटा शो करा रहा है, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर मतलब उसको क्या है डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है हमारा टाइम है, ये हमारी डेट है, या फिर ये अगर। ठीक है, इस तरह से आप। अब इसके बाद ये ऑप्शन है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का क्या यूज होता है, धीरे धीरे आगे आप समझ जाएंगे।
परसेंटेज का ऑप्शन आपको एक यहाँ पर भी मिल जाता है और